चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के टूटे सारे रिकॉर्ड। पंजीकरण की संख्या 23 लाख पार। सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए 8 लाख रजिस्ट्रेशन हुए। केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन हुआ समाप्त। धाम में खुले सभी होटल, लॉज और दुकानें। पैदल मार्ग पर भी संचालित होने लगी घोड़े खच्चर। कल सुबह 6 बजे खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। बद्रीनाथ धाम के लिए 18 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में उमड़ी भीड़। चारधाम में फिर बदला मौसम का मिजाज। यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में हुई बारिश। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से ठंड में हुई इजाफा। नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करने के मामले में कोर्ट की टिप्पणी। राज्य के मुख्य सचिव से 1 माह में मांगा जवाब। व्यापक जनहित को माना आधार। विकासनगर में वन विभाग के हत्थे चढ़े शिकारी। 3 शिकारियों को किया गया गिरफ्तार। बंदूक और जिंदा कारतूस भी हुए बरामद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। रुक करते हैं उत्तराखंड के खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं जहां पर चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के टूटे सारे रिकॉर्ड। चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के टूटे सारे रिकॉर्ड। चारधाम पंजीकरण की संख्या 23 लाख के हुई पार। सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए हुए रजिस्ट्रेशन। पहले दिन 22,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के टूटे सारे रिकॉर्ड। चारधाम पंजीकरण की संख्या 23 लाख के हुई पार। सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए हुए 8 लाख रजिस्ट्रेशन। तो वहीं पहले दिन ही 22,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के टूटे सारे रिकॉर्ड। चारधाम पंजीकरण की संख्या 23 लाख के पार हुई। सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं, जिनकी संख्या 8 लाख है। तो वहीं पहले दिन ही 22,000 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर लिए। बता दें कि बीते दिन ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है और पहले दिन ही सारे रिकॉर्ड टूटते नजर आए। पहले दिन करीब 22,000 लोगों ने दर्शन पूजन किया। तो वहीं चारधाम यात्रा के पंजीकरण का आंकड़ा भी टूट चुका है। 23 लाख लोगों ने अब तक पंजीकरण करा लिया है। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं, जिनकी संख्या 8 लाख है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण की शुरुआत हो चुकी है। 23 लाख के पार पहुंच चुका है पंजीकरण की संख्या। तो वहीं केदारनाथ के लिए 8 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। पहले दिन ही 22,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। चारधाम पंजीकरण की संख्या 23 लाख के पार। सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए हुए 8 लाख रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन हुआ समाप्त। चारधाम में खुले सभी होटल, लॉज और दुकानें। पैदल मार्ग पर भी संचालित होने लगे घोड़े खच्चर। प्रशासन के साथ बातचीत के बाद हड़ताल की गई खत्म। तो खबर आपको बता रहे हैं जहां पर प्रशासन के साथ बातचीत के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई है। केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन समाप्त हो चुका है। चारधाम में सभी होटल, लॉज और दुकानें खोल दी गई हैं। बता दें कि पैदल मार्ग पर भी घोड़े खच्चर संचालित होने लगे हैं। दोबारा से पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चर देखे जा रहे हैं। तो वहीं प्रशासन के साथ बातचीत के बाद हड़ताल खत्म हो गई है। पैदल मार्ग पर भी संचालित होने लगे घोड़े खच्चर। प्रशासन के साथ बातचीत के बाद हड़ताल हुई खत्म। केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन हुआ समाप्त। चारधाम में खुले सभी होटल, लॉज और दुकानें। पैदल मार्ग पर भी संचालित होने लगे घोड़े खच्चर। प्रशासन के साथ बातचीत के बाद हड़ताल हुई खत्म। केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन हुआ समाप्त। चारधाम में खुले सभी होटल, लॉज और दुकानें।
पैदल मार्ग पर भी संचालित होने लगे घोड़े खच्चर। प्रशासन के साथ बातचीत के बाद हड़ताल हुई खत्म। केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन हुआ समाप्त। प्रशासन के साथ बातचीत के बाद हड़ताल खत्म हो गई है, जिसके बाद चारों धामों में सभी होटल, लॉज और दुकानें दोबारा से खुल गई हैं। तो वहीं पैदल मार्ग पर भी घोड़े खच्चर संचालित होने लगे हैं। पैदल मार्ग पर भी घोड़े खच्चर नजर आ रहे हैं। केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन हुआ समाप्त। चारधाम में खुले सभी होटल, लॉज और दुकानें। पैदल मार्ग पर भी संचालित होने लगे घोड़े खच्चर। कल सुबह 6 बजे खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। बद्रीनाथ धाम के लिए 18 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। बद्रीनाथ धाम के लिए 18 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या बढ़ी। कल विधि विधान से खुलेंगे बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट। कल सुबह 6 बजे खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। बद्रीनाथ धाम के लिए 18 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराए जा चुके हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों की बढ़ी संख्या। विधि विधान से खुलेंगे बाबा बद्रीनाथ धाम के पट। सुबह 6 बजे खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। बद्रीनाथ धाम के लिए 18 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। कल विधि विधान से बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। सुबह 6 बजे विधि विधान के साथ खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। तो वहीं बद्रीनाथ धाम के लिए अब तक 18 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराए जा चुके हैं। तो वहीं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। चार धाम में फिर बदला मौसम का मिजाज। यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में हुई बारिश। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से ठंड में हुआ इजाफा। यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में हुई बारिश। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से ठंड में हुआ इजाफा। प्रशासन से श्रद्धालुओं ने सुरक्षित रहने की अपील की है। चार धाम में फिर बदला मौसम का मिजाज। यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में हुई बारिश। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से ठंड में हुआ इजाफा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सुरक्षित रहने की अपील। चार धाम में फिर बदला मौसम का मिजाज। यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में हुई बारिश। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से ठंड में हुआ इजाफा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सुरक्षित रहने की अपील। चार धाम में फिर बदला मौसम का मिजाज। यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में हुई बारिश। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से ठंड में हुआ इजाफा। प्रशासन से श्रद्धालुओं से सुरक्षित रहने की अपील की। चार धाम में फिर बदला मौसम का मिजाज। यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में जमकर हुई बारिश। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको नैनीताल से बता दें, जहां पर हाईकोर्ट शिफ्ट करने के मामले में कोर्ट की टिप्पणी। राज्य के मुख्य सचिव से 1 माह में मांगा जवाब। व्यापक जनहित को माने आधार पर कोर्ट ने मांगा जवाब। लंबे समय से हाईकोर्ट शिफ्ट करने की हो रही मांग। राज्य के मुख्य सचिव से 1 माह में मांगा जवाब।
व्यापक जनहित को माना आधार। लंबे समय से हाईकोर्ट शिफ्ट करने की हो रही मांग। खबर नैनीताल से, जहां पर हाईकोर्ट शिफ्ट करने के मामले में कोर्ट की टिप्पणी। राज्य के मुख्य सचिव से 1 माह में मांगा जवाब। व्यापक जनहित को माना आधार पर कोर्ट ने मांगा जवाब। लंबे समय से हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की हो रही थी मांग। राज्य के मुख्य सचिव से 1 माह में मांगा जवाब। व्यापक जनहित को माने आधार पर कोर्ट ने मांगा जवाब। लंबे समय से हाईकोर्ट शिफ्ट करने की हो रही थी मांग। राज्य के मुख्य सचिव से 1 माह में मांगा जवाब। हाईकोर्ट शिफ्ट करने के मामले में कोर्ट की टिप्पणी। खबर नैनीताल से, राज्य के मुख्य सचिव से 1 माह में मांगा गया जवाब। व्यापक जनहित को माने आधार पर कोर्ट ने मांगा जवाब। लंबे समय से हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की उठ रही थी मांग। लंबे समय से हाईकोर्ट शिफ्ट करने की हो रही थी मांग। हाईकोर्ट शिफ्ट करने के मामले में कोर्ट की आई टिप्पणी। खबर नैनीताल से बता दें, जहां पर राज्य के मुख्य सचिव से 1 माह में मांगा गया जवाब। व्यापक जनहित को माना आधार पर कोर्ट ने मांगा जवाब। लंबे समय से हाईकोर्ट शिफ्ट करने की हो रही थी मांग। ऑनरेबल कोर्ट ने आज एक ऑर्डर पास किया है जिसमें हाई कोर्ट शिफ्टिंग की जो प्रक्रिया धीरे चल रही थी उसको एक्सपेडाइट करने पे जोर दिया है। ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें होल्ड किया है कि क्योंकि जूनियर अधिवक्ताओं को और वादकारियों को यहाँ बहुत समस्या है, इसलिए शिफ्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट ने इसमें 31/5 तक एक ओपिनियन लेने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया है, जिसमें एक पोर्टल बनाया जाएगा। पोर्टल पे सभी अधिवक्ता और सभी जो पब्लिक के लोग हैं अपना आधार कार्ड उसमें दर्ज करते हुए यस और नो में ओपिनियन देंगे कि ये शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको विकासनगर से बता दें, जहां पर वन विभाग के हत्थे चढ़े शिकारी। 3 शिकारियों को किया गया गिरफ्तार। बंदूक और जिंदा कारतूस भी किए गए बरामद। जंगलों में शिकार के इरादे से घूम रहे थे शिकारी। खबर विकासनगर से, जहां पर वन विभाग के हत्थे चढ़े शिकारी। 3 शिकारियों को किया गया गिरफ्तार। बंदूक और जिंदा कारतूस भी किए गए बरामद। जंगलों में शिकार के इरादे से घूम रहे थे शिकारी। विकासनगर से खबर, वन विभाग के हत्थे चढ़े शिकारी। 3 शिकारियों को किया गया गिरफ्तार। बंदूक और जिंदा कारतूस भी किए गए बरामद। जंगलों में शिकार के इरादे से घूम रहे थे शिकारी, जिसके बाद विकासनगर पुलिस ने इन 3 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से बंदूक और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं।
उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।